नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश चंद्र प्रजापति से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने शराबबंदी के लिए लगाई गुहार। भागीदारी पार्टी के इस प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति के समर्थन में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम कर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। ग्रामीण क्षेत्र अंबरपुर, रामपुर, चंदसीना, बच्चू, मुजाहिदपुर अन्य कई गाँव में अपने प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति चुनाव चिन्ह फुटबॉल को वोट करने के लिए अपील की और बढ़ती हुई बेरोजगारी व बिकती हुई देश की संपत्ति को बचाने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों से समर्थन की अपील की। और इस कार्यक्रम को कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से देश की सार्वजनिक संपत्ति बिक रही है, ये देश का दुर्भाग्य है। जब एक देश है, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति है, तो NCERT और CBSE बोर्ड में शिक्षा में क्यों दोहरी प्रणाली लागू हो रही है। और इस स्थिति में आने वाला समय देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर हमें अपने भविष्य और बच्चों की जीविका को बचाना है तो हमें ऐसे प्रत्याशियों को वोट देकर समर्थन करना होगा जो कि देश सेवा एवं जनतंत्र सेवा में हमारे लिए समर्पित हो। इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति को अपना समर्थन देते हुए आगामी 5 दिसंबर को महत्वपूर्ण योगदान देते हुए उनके चुनाव चिन्ह फुटबॉल पर मतदान करने का निर्णय लिया। निवेदन करूंगा कि जिस तरह से शांति का योगदान आपने अपने छोटे भाई रमेश प्रजापति को दिया, उससे भी ज्यादा शांति का दान और प्यार मेरी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र जी आपके बीच में प्रयागराज से चल के आए हैं, जिन्होंने इस अति पिछड़े दबे कुचले समाज के लोगों की आवाज उठाने के लिए प्रोफेसर के पद से 6-7 वर्ष पूर्व इस्तीफा देकर और आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियों से और मैं डॉक्टर महेश चंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बड़ी सुरीली और जो उधर की मस्त वाली भाषा है उससे मेरे इस परिवार को संबोधित करें और कुछ अपना ज्ञान मेरे इस गरीब समाज के लोगों के बीच में बांटने का प्रयास करें। सर, आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, किस प्रत्याशी के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप कई दिन से कवरअप कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार से भागीदारी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और गठबंधन जो यहाँ लड़ रहा है या और जो विपक्षी पार्टियाँ लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी, उनकी भी स्थिति देखिए, भागीदारी पार्टी की भी स्थिति देखिए। जिस जिस गांव में चौपाल लग रहा है, आज हमको लगता है कि कुल हम 10 गाँव में जनसभाएँ किया, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सारे लोगों ने मन बना लिया है कि अगर कोई पार्टी पिछड़े दलितों की हिस्सेदारी की आवाज़ अगर बन सकती है तो वो है भागीदारी पार्टी। आज यहाँ मुजफ्फरनगर में मैंने देखा सड़कों की जो हालत है, शिक्षा का जो आलम है, यहाँ जितने मगरमच्छ घूम रहे हैं ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनके पास रुपया है। गरीबों से क्या मतलब है? गरीबों के बच्चों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी शिक्षा दीक्षा सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, किसानों के गन्ना का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाजपा की सरकार में इसके पूर्ववर्ती जब बुरे दिन वाली सरकार थी तो बिजली का बिल 2.5 रुपया यूनिट आता था। आज गाँव में स्थिति देखिए, किसान बेचारा कितना परेशान है। 8 रुपया पर यूनिट बिजली गाँव में और शहर में 14 रुपया पर यूनिट बिजली दे रहे हैं। तो क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं? गरीब नहीं देख रहे हैं? गरीबों को जो इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया, बुरे दिन की सरकार में गैस सिलेंडर 360 रुपये 400 रुपये में मिलता था। इनकी सरकार आ गई तो आज 1200 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है। जो सब्सिडी खाते में जाती थी गरीबों को, वो भी बंद कर दिया गया। महंगाई का आलम देख ही रहे हैं, डीजल पेट्रोल सेंचुरी मार दिया है। जो 50 रुपये 55 रुपये किलो दाल बिकती थी आज 200 रुपये किलो बिक रही है। जो नमक बुरे दिन में 2 रुपये किलो बिकता था आज देख रहे हैं 25 रुपया किलो बिक रहा है। जो मोबाइल बेचारा गरीब जो है 110 रुपया में रिचार्ज कराता था 700 रुपया में रिचार्ज करा रहा है। जो सिलिका बालू बेचारा 3000 2500 रुपये में लेता था आज 8000 रुपया में ले रहा है।
जो स्टील 3,3500 में मिलती थी आज 12,000 रुपया भी मिल रही है। जो सीमेंट बेचारा गरीब छोटा सा घर बनाने के लिए 190 रुपया 200 रुपया बोरी खरीदता था, आज 450 रुपया बोरी खरीद रहा है। चीनी, आटा, गेहूँ, सारे चीज़ों के दाम चरम उत्कर्ष पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब गुंडे माफिया हैं, सब दबंग हैं। ये इनको पिछड़े दलितों से मतलब नहीं है। ये जीत के चले जाते हैं तो 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन भाई रमेश चंद्र प्रजापति ये पहले अति पिछड़े समाज से आए हुए पहले प्रत्याशी हैं ये। और भाई रमेश जी यहाँ से जीत कर जाएंगे तो आप देखिएगा खतौली का विकास कैसे होता है। इतिहास में पहली बार ये दर्ज होगा कि कोई अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति और जीतने के बाद भी देखिए गाँवों में रहेंगे, ये गाँवों में घूमते हैं। नवयुवा बेरोजगारी के लिए सरकार की तरफ से आपकी क्या राय है? नौजवानों को तो देख रहे हैं, मोदी जी ने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 1 साल में 4 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किए हैं। जब तक शिक्षा प्रणाली देश की नहीं सुधरेगी तब तक गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्राइमरी में पढ़ने वाला गरीब का बच्चा क से कबूतर पढ़ता है, अमीर वाला कॉन्वेंट में क से कंप्यूटर पढ़ता है। और जब दोनों पढ़ के निकलते हैं कंपटीशन का पेपर देते हैं तो पेपर 1 आता है, कंप्यूटर पढ़ने वाला पास हो जाता है, कंप्यूटर पढ़ने वाला फेल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली एक हो, जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू करो। एक देश है, एक प्रधानमंत्री है, तो एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं कर सकते हो? ये गरीबों में भेदभाव करते हैं। बच्चों को, गरीबों के बच्चों को खिचड़ी खिला के जूता चप्पल दे देंगे, सोचेंगे कि जो है उसी के लालच के चक्कर में प्राइमरी में भेज देंगे। तो हम कहते हैं ना कि एक शिक्षा प्रणाली कर दो, जो अमीर का पढ़ेगा वही गरीब का भी पढ़ेगा। जब तक देश की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक प्राथमिक विद्यालयों को सुदृढ़ नहीं बनाया जाएगा, जो प्राइमरी में टीचर हैं उस पर प्रतिबंध लगे कि तुम अपने बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते हो, 80,000 रुपया सरकार से ले रहे हो तो प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ाते हो? हम लोग भी तो प्राइमरी से पढ़ के निकले हुए हैं ना। तो शिक्षा का आलम देखा जाए तो बहुत ही दयनीय है। खतौली ही नहीं, पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई देखो, अति पिछड़े समाज से भाई रमेश प्रजापति जी आए हुए हैं, लोगों ने मन बनाया। इसी गांव में देखो जितने लोग खड़े हुए हैं, आप पूछ लीजिए भाई हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी। अब देख लीजिए यहाँ पाल प्रजापति कश्यप बिंद है, सारे लोग नारा लगा रहे हैं। तो अति पिछड़े जो है मन बना लिए हैं। अल्पसंख्यक भाइयों ने जो भी मन बना लिया है, अल्पसंख्यक भाई कह रहे हैं कि भाई ये बताइए क्या हम लोग अखिलेश यादव जी के यहाँ रजिस्ट्री कर दिए हैं क्या? हम तो घूम रहे हैं, सारे लोग ललकार रहे हैं भैया भागीदारी पार्टी के साथ। यहाँ बार बटन दबेगी भागीदारी पार्टी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सकें। संपर्क सूत्र 844 565 7566।